हेलो एवरीवन। इससे पहले हम चैप्टर 2 के पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस कर चुके हैं। आपने अगर वो वॉच नहीं किया तो आप प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके उसे आप वॉच कर सकते हैं। हम पार्ट 3 की बात कर रहे हैं। पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे, लास्ट पार्ट 2 में हमने ऑनियन पील को लेकर डिस्कस करा था, अब हम ह्यूमन चिक सेल को लेकर डिस्कस करेंगे। तो लेट अस इन्वेस्टिगेट। रिंस योर माउथ विथ क्लीन वाटर। आपने अपना फेस साफ पानी से वॉश करना है। यूज़ द ब्लंट एंड ऑफ ए क्लीन टूथपिक। आपने एक टूथपिक लेनी है और उसका ब्लंट एंड जो हिस्सा होता है एंड जेंटली स्क्रैप द इनसाइड योर चिक। और आपने अपने चिक पर उसको हल्का सा रब करना है। प्लेस द स्क्रैप मटेरियल। जैसे आप उसे स्क्रैप करोगे तो कुछ मटेरियल, कुछ पदार्थ उस पर क्या आ जाएगा, चिपक जाएगा। अब आपने उस मटेरियल को पानी की ड्रॉप से वॉच ग्लास पे क्या करना है, स्प्रेड करना है इवेंचुअली। और उसमें ऐड ए ड्रॉप ऑफ मिथाइलिन ब्लू। मिथाइलिन ब्लू की कुछ ड्रॉप उसमें डालनी है। एंड द मटेरियल ऑन द स्लाइड। एडिंग स्टेन इम्प्रूव द विजिबिलिटी ऑफ द मटेरियल अंडर द माइक्रोस्कोप बाय इंक्रीजिंग कंट्रास्ट। आपने उसके अंदर स्टेन ऐड करना है ताकि उसको आप जो मटेरियल है उसे माइक्रोस्कोप के नीचे और बड़ा करके देख सको। आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट के बाद आपने ग्लिसरीन की ड्रॉप डालनी है मटेरियल के ऊपर। द स्लाइड टू प्रिवेंट द सेल फ्रॉम ड्राइंग। जब आपके सेल पूरी तरह से सूख जाए। नाउ केयरफुली प्लेस ए क्लीन कवर स्लिप ऑन द मटेरियल। आपने क्लीन कवर स्लिप लेनी है मटेरियल की और आपने रिमूव द एक्सेस ग्लिसरीन। जो ग्लिसरीन उस वॉच ग्लास पे साइडों में गिरा होगा एक्सेस में, आप उसे एजेस ऑफ कवर स्लिप से क्या करोगे, ब्लॉटिंग पेपर से सारा क्लीन कर दोगे। अब अंडर द माइक्रोस्कोप आप उसे ऑब्जर्व करोगे। ड्रॉ व्हाट यू सी इन योर नोटबुक। आपने अपनी नोटबुक में क्या देखा आप उसे ऑब्जर्व करोगे। अगर मैं ह्यूमन चिक सेल की बात करती हूँ तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। बट अगर हमने कल बात करी थी ऑनियन पील सेल की, तो ऑनियन पील सेल हमें किस तरह से दिखाई देते हैं, ब्रिक शेप्स में दिखाई देते हैं। अब यहाँ पे ह्यूमन चिक सेल की अगर हम बात करते हैं तो व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, यू विल ऑब्जर्व ए पॉलीगन शेप स्ट्रक्चर। जो ह्यूमन चिक सेल है वो हमें पॉलीगन शेप स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहे हैं। दीज आर चिक सेल विच फ्रॉम द इनर लाइनिंग ऑफ योर माउथ। जो हमारे माउथ की इनर लाइनिंग के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब इन दोनों में सिमिलैरिटी और डिफरेंस क्या है, ऑनियन पील के अंदर और ह्यूमन चिक सेल के अंदर। अगर मैं दोनों की सिमिलैरिटी में बात करती हूँ तो सिमिलैरिटी के अंदर क्या है, दोनों के अंदर न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है और सेल मेम्ब्रेन है। बट वहीं अगर डिफरेंस की बात की जाती है तो जो ऑनियन पील है उसकी जो स्ट्रक्चर है वो रिजिड है, ठीक है, और वो रेक्टेंगुलर शेप कंटेन करता है और साथ में उसमें क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है। बट अगर हम ह्यूमन चिक सेल की बात करते हैं तो ह्यूमन चिक सेल इरेगुलर है, फ्लेक्सिबल है और उसमें सेल वॉल की एब्सेंस है। यू हैव ऑब्जर्व दैट सेल हैव 3 मेन पार्ट। सेल के 3 मेन हिस्से होते हैं। सबसे पहला आउटर लाइनिंग, सेंट्रल रीजन एंड ए स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर इनसाइड इट। जो उसके अंदर छोटी सी राउंड सी स्ट्रक्चर होती है जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं वो होती है। द आउटर लेयर इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। जो आउटर लेयर है उसे हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। जो राउंड स्ट्रक्चर है जो मिडल ऑफ द न्यूक्लियस पे प्रेजेंट है विच इज ऑल्सो कवर्ड बाई ए थिन मेम्ब्रेन। जो एक पतली सी मेम्ब्रेन से कवर है, वो जो स्पेस है बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। अब जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का जो स्पेस फिल कर रहा है ना उसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। अब ये जो 3 चीजें हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये सबसे बेसिक पार्ट है सेल के। अभी हमने क्या डिस्कस किया है कि सेल के 3 बेसिक पार्ट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। सम सेल्स लाइक ऑनियन पील, लाइक अगर हम ऑनियन पील सेल की बात करते हैं तो हैव एन एक्स्ट्रा आउटर लेयर। उसके ऊपर एक्स्ट्रा आउटर लेयर होती है जिसे हम सेल वॉल का नाम देते हैं। अब ये पूछता है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दी स्ट्रक्चर इन ए सेल। इन स्ट्रक्चर्स का सेल के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है, ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ये जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं क्या वो हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं। तो सेल मेम्ब्रेन इनक्लोज करता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को। तो सेल मेम्ब्रेन सेपरेट करता है एक सेल को दूसरे सेल के साथ। इट इज पोरस, ये नमी वाला होता है। अलो द एंट्री ऑफ मटेरियल एसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेस। ये किसी भी मटेरियल की एंट्री को क्या करता है, एसेंशियल, जरूरी बनाता है, जो हमारी लाइफ प्रोसेस के लिए हेल्पफुल है। एंड द एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल। जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसे हमारी बॉडी से रिमूव करने में हेल्प करता है। साइटोप्लाज्म क्या करता है, कंपोनेंट को क्या करता है, कंटेन करता है अपने अंदर सेल में। कंपाउंड जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, मिनरल हो गया, सोल्ट हो गया। बट मोस्ट ऑफ द लाइफ प्रोसेस टेक प्लेस विद इन द साइटोप्लाज्म। सारी की सारी लाइफ प्रोसेस हमारी क्या होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती है। वहीं अगर हम बात करते हैं द न्यूक्लियस रेगुलेट ऑल एक्टिविटीज दैट अकर विद इन द सेल। न्यूक्लियस क्या करता है, एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है जो सेल के अंदर होती हैं। और इट आल्सो रेगुलेट ग्रोथ। सेल
की ग्रोथ कितनी होगी वो हमारे न्यूक्लियस पे डिपेंड करती है। सेल वॉल इज द प्लांट सेल प्रोवाइड रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द प्लांट। सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, ये उन्हें रिजिडिटी कठोरता देती है और उन्हें ताकत देती है। दैट दिस इज वाई ऑल सेल आर अरेंज्ड कंपैक्टिकली विद ईच अदर। इसी वजह से हर एक सेल अपने साथ कंपैक्टली अरेंज होता है, लुक फिल्म लाइक ए स्ट्रक्चर, और वो एक स्ट्रक्चर की तरह दिखाई देता है। अगर हम बात करते हैं, सेल इन ऑल पार्ट ऑफ ए प्लांट हैव टीनी रोड शेप स्ट्रक्चर कोल्ड प्लास्टिड। सेल के अंदर जितने भी ये रोड शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्लास्टिड। कुछ प्लास्टिड होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का क्या होता है, मेक देम ग्रीन। क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस करने के लिए हेल्प करता है। फोटोसिंथेसिस क्या होते हैं, जो आपके पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं, सूरज की रोशनी में, सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। नॉन ग्रीन पार्ट क्या होता है, दे हैव बीन स्टोरेज ऑफ सबस्टांस। जो हरा पार्ट नहीं है वो क्या करता है, स्टोरेज करता है सबस्टांस की। प्लांट सेल क्या करता है, आल्सो हैव ए लार्ज एम्प्टी लुकिंग स्पेस। उसके अंदर बहुत लार्ज एम्प्टी लुकिंग स्पेस होता है, खाली स्पेस आपको देखने को मिलेगा, जिसे हम नाम बोलते हैं वैक्यूल्स। दिस हेल्प द प्लांट सेल स्टोर इंपॉर्टेंट सबस्टांस। ये मदद करता है प्लांट सेल को इंपॉर्टेंट सबस्टांस को स्टोर करने में, गेट राइड ऑफ वेस्ट, वेस्ट को रिमूव करने में, और मेंटेन द शेप ऑफ सेल, किसी भी सेल का आकार को बनाए रखने में मदद करता है। दिस गिव स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द प्लांट। ये हमारे प्लांट को क्या करता है, ताकत देता है, सपोर्ट करता है। एनिमल सेल में वैक्यूल्स अब्सेंट होते हैं, वो प्रेजेंट नहीं होते। इफ प्रेजेंट दे आर यूजुअली स्मॉल। अगर वो प्रेजेंट भी है ना तो वो बहुत छोटे होते हैं। दी स्मॉल वैक्यूल्स स्टोर सर्टेन सबस्टांस, और यही छोटे वैक्यूल्स बहुत सर्टेन सबस्टांस को अपने अंदर डिसॉल्व करते हैं, सर्टेन को स्टोर करते हैं, जो पानी के अंदर डिसॉल्व कर जाते हैं। सो ए सेल इज नॉट जस्ट ए सिंपल बैग ऑफ लिक्विड। तो एक सेल छोटा सा बैग नहीं है लिक्विड का, इट इज ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मैनी डिफरेंट पार्ट। ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो बहुत अलग अलग हिस्सों से मिलके बनती है, ईच विद इट्स ओवन स्पेशल फंक्शन। हर एक का अपना एक स्पेशल फंक्शन है जो सेल उन्हें अलो करता है। इन टर्म द एंटायर ऑर्गेनिज्म टू वर्क, सारे ऑर्गेनिजम्स को काम करने में हेल्प करता है। उसी तरह से अगर हम स्केमेटिक डायग्राम देखते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल का, ये हमारा डायग्राम है एनिमल सेल का, ये हमारा डायग्राम है प्लांट सेल का। तो अगर हम इनमें डिफरेंस भी देखना चाहें तो आप इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप इनका डिफरेंस ऑब्जर्व कर सकते हो। आपने देखा माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के अंदर अवेलेबल है। वैक्यूल्स क्या है, आपके प्लांट सेल में अवेलेबल है बट एनिमल सेल में नहीं है तो वो भी ना के बराबर। साइटोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स में होता है बट लेकिन आपका एनिमल सेल में अब्सेंट होता है। न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट है। सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट है। सेल वॉल प्लांट में होती है बट एनिमल्स के अंदर क्या होती है, अब्सेंट होती है। वी हैव नाउ अंडरस्टैंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अब हम एक बेसिक स्ट्रक्चर सेल की समझ चुके हैं। वी नाउ ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट प्लांट एंड एनिमल सेल डिफर इन शेप। तो एनिमल और प्लांट की जो शेप है वो अलग है और उनकी आकृति अलग है। डू डिफर एनिमल सेल आल्सो वेरी इन देयर शेप एंड स्ट्रक्चर। ये कहता है जो एनिमल सेल है अलग है, क्या अपनी वो शेप और स्ट्रक्चर को वेरी करता है उसके अकॉर्डिंग। अब हम इसमें आगे इसके बारे में स्टडी करेंगे। अगर आपको मेरा पार्ट अच्छा लगा हो, अंडरस्टैंड हुआ हो, समझ आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड फॉलो माय पेज।